क्या कभी आपने सोचा है कि एक अनजानी पड़ोसी आपकी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है? जब मैं लखनऊ में एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में एक रहस्यमयी भाभी मेरे दिल की धड़कनें बदल देगी। ये कहानी उस खतरनाक आकर्षण की है, जिसने मुझे एक ऐसे सफ़र पर ला खड़ा किया, जहाँ न सिर्फ मेरे इरादे, बल्कि मेरी पहचान भी खतरे में थी। जब मैंने लखनऊ में एक नया जीवन शुरू किया, तो मैं खुद को एक नए अध्याय की शुरुआत पर खड़ा महसूस कर रहा था। उम्मीदें थीं, सपने थे, और सबसे बड़ी बात, एक नई नौकरी का मौका था। मुझे यह शहर एक साधारण सा सुस्त सा लगता था, लेकिन मुझे इसकी एक खासियत की जानकारी नहीं थी। मेरे बगल वाले फ्लैट में एक युवा भाभी की मौजूदगी। मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि एक भाभी मेरे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मेरा नाम अमित है, और मैं हमेशा से अपनी सीमाओं में रहना पसंद करता था। लेकिन जब मैं उस भाभी से मिला, तो सब कुछ बदल गया। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद मैंने देखा कि मेरे बगल वाले फ्लैट में एक महिला अकेली रहती है। मैं अक्सर उसे छत पर देखता, जहां वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचती नजर आती। उसकी आंखों में एक रहस्य था, कुछ ऐसा जो मुझे अपनी ओर खींचता था। वह मुझसे बात करती, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक गहराई थी जो मुझे छू जाती थी। हर शाम जब मैं काम से लौटता, तो उसका मुंह देखकर मुस्कुराना मुझे अजीब सा अच्छा लगता। हमारी बातचीत में एक अनकहा आकर्षण था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत हो, तो मुझसे ज़रूर कहना। मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ और भी था, कुछ जो उसे मुझसे जोड़ता था। दिन बीतते गए, और मैं उसे अक्सर देखता रहा। एक रात जब मैं छत पर था, तो वह वहां आई। हम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई थी। उसकी बातों में अब एक हल्की नज़ाकत थी, और उसकी हंसी मुझे पागल कर देती थी। एक पल ऐसा आया जब उसने कहा, क्या तुम जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकता। उसकी इस बात ने मेरे दिल में एक गहरी दहशत पैदा कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, और हमारी बातचीत जारी रही। एक दिन उसने मुझे अपने घर डिनर पर बुलाया। मैंने सोचा, यही तो मौका है। जब मैं उसके घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वह एक छोटे टॉप और शॉर्ट्स में थी। उस दिन मैंने उसकी खूबसूरती को और करीब से महसूस किया। वह मेरे सामने थी। उसकी अदाएं मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थीं। जब हमने खाना खाया, तो मैंने उसके पति के बारे में पूछा। वह हंसती और बोली, वह कभी कभी ही आता है, मुझे अकेलापन महसूस होता है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मुझे उसकी स्थिति पर तरस आ रहा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मुझे बताना। मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर मेरा दिल उछल पड़ा, लेकिन मेरी आंखों में उसका क्लीवेज और मासूमियत की झलक देखी गई। एक अजीब सा आकर्षण मुझे उसे देखता रहा। कुछ दिन बाद जब मैं फिर से उसके घर गया, तो उसके कपड़े छोटे और उसका व्यवहार और भी खुला हुआ था। मैंने देखा कि वह मेरी ओर देख रही थी, जैसे उसे मेरे इरादों का अंदाज़ा हो गया हो। मुझे लगा कि मैं उसकी इच्छाओं के बारे में जानने के लिए पागल हो रहा था। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मेरे मन में यह सवाल गूंजने लगा। मैंने बिना सोचे समझे कहा, आतन हाँ, बहुत। वह हंसती, और फिर हम दोनों के बीच एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक शाम जब हम छत पर थे, मैंने उसे किस किया। उस क्षण में सब कुछ बदल गया। उसने मुझसे कहा, मुझे हार्ड और रफ सेक्स पसंद है। ये सुनकर मेरा लंड एकदम खड़ा हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। फिर से सब कुछ एक अलग मोड़ ले चुका था। वह मुझसे हर बात को साझा कर रही थी, उसके अतीत के बारे में बातें कर रही थी। जब उसने अपने पति की मौत का जिक्र किया, तो मैंने उसके चेहरे पर एक गहरा दुख देखा। अब मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलना मुश्किल था। क्या मैं उसके रहस्यमय जीवन का हिस्सा बनना चाहता था? क्या मैं इस यात्रा के लिए तैयार था? जब मैं उसके करीब गया, तो सब कुछ एक नई परिभाषा लेने लगा। लेकिन क्या यह यात्रा मुझे उसके अंधेरे में खोने के लिए थी? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब भाभी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं वही हूं जो मैं दिखती हूं, तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उसकी सच्चाई को जानने के लिए तैयार था?